इसके बारे में 10 साल पहले एक फिल्म में आ गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, फ्यूचर में प्रेडिक्टेड। ही इज अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट और दोस्तों का दोस्त है और दिल का राजा आदमी है। आई गॉट कैटेगराइज्ड एज अ टीवी डायरेक्टर बट इवेंचुअली आई टुक अ ब्रेक। अरे वाह, इतना पुराना आप कहाँ से रिसर्च करके आए हैं? और सोच रहे थे। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनाली गोसाई आप सबकी होस्ट, मेरी पूरी टीम हालता चालता शॉर्टकास्ट की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। बारिश में बहुत मज़ा आ रहा है और आज आप ये भी जानना चाहते हैं हमारे साथ कौन से सेलिब्रिटी है। ये वो सेलेब है जो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने सितारों को लेके मूवीज़ बनाते हैं। उन्होंने भूत एंड फ्रेंड्स, चेन कुली की मेन कुली, ऐसी कई पिक्चर बनाई हैं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए उन्हीं से ही करते हैं सवाल और सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबान। उनका नाम है करणजीत सलूजा। आप सब उनको जानते हैं किट्टू सलूजा के नाम से। नमस्कार सर, वेलकम। सो सर, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? 96 में हम लोग बॉम्बे आए थे। फिर उस समय आई डिड दिस फिल्म मेकिंग कोर्स इन जेवियर्स और बस वो कोर्स ख़त्म किया। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग विद केन घोष। उनके साथ काम करते करते जो हमारी पहली फिल्म थी वो इश्क विश्क, जिसमें मैं एसोसिएट डायरेक्टर था। उसमें शाहिद कपूर, अमृता राव, शहनाज ट्रेजरीवाला और इनके अलावा और भी बहुत से एक्टर्स हैं जिनको हम लोगों ने उस समय लॉन्च किया था। आई स्टार्टेड विद केन घोष, लॉट ऑफ म्यूजिक वीडियोज़, ये वो, एंड that's how the journey began. And my first directorial venture which I directed myself was the legend himself, जगजीत सिंह जी को मैंने एक म्यूजिक वीडियो में डायरेक्ट किया था. That was my first music video. The album was called परवाज़. सर, इश्क विश्क में शाहिद कपूर जी, अमृता राव जी और आप भी, मतलब आप तीनों की जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई, तो कैसा मज़ा आया सेट पे? फिल्म में हम लोग सबकी वो फर्स्ट फिल्म थी। इवन केन घोष की वो पहली फीचर फिल्म थी। काफ़ी लोगों की पहली फिल्म थी। वी वर लाइक फ्रेंड्स, वी वर लाइक ब्रदर्स, एंड यू नो द होल यूनिट वाज लाइक टुगेदर और बहुत इन्जॉय किया। इन्जॉय करते करते वो पिक्चर भी बहुत अच्छी बन गई। विद ड्यू क्रेडिट टू आवर डायरेक्टर केन घोष, शाहिद एंड अमृता एंड शहनाज, दे वर स्टार्स आफ्टर द फिल्म। यस, शाहिद कपूर जी तो अभी बहुत सुपरस्टार। हाँ, ही इज़ अ वेरी बिग स्टार एंड बहुत काइंड है। अभी भी जहाँ भी मिलते हैं तो बहुत ही गर्मजोशी से, बड़े ही प्यार से हक करके मिलते हैं। वी लाइक ब्रदर्स, बट ही इज अ बिग स्टार नाउ एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम। उसने बहुत मेहनत की है। सर, आपकी मोस्टली मूवीज बच्चों से रिलेटेड होती है। जी, भूत एंड फ्रेंड्स, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं। जी, चेन कुली की फैन कुली, अगेन जी, किड्स मूवीज। जी, जी, जी। सो अब बच्चों के साथ काम करना इजी है या बड़े सेलेब के साथ काम करना इजी है? सबसे पहले तो बच्चों के साथ फिल्म बनाना ही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज जो इंडिया में जो जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बच्चों की फिल्मों से ज़्यादा होता नहीं है। सो अगर आपको बच्चों की फिल्म बनानी है, सबसे पहले तो आपको पैरेलली एक ऐसा हीरो डालना पड़ेगा जो उसको जिसके नाम पे पब्लिक आए, वो पिक्चर देखे। जैसे चेन कुली में राहुल बोस वॉज देयर और राहुल बोस ने बहुत ग्रेशियसली वो इंडियन टीम कैप्टन का वो रोल निभाया। तो वो पिक्चर भी बहुत अच्छी बन गई। अभी रिसेंटली आईपीएल में एक बैट्समैन है, यंग लड़का है जो 14 साल का है, वैभव सूर्यवंशी। सो उसने बड़े ही चौके छक्के लगा के सेंचुरी बनाई। तो इमीडिएटली पूरे ही सोशल मीडिया पे चेन कुली का जो लड़का था और उसका कंपैरिजन हो गया। पीपल वर इवन सेइंग कि मतलब इसके बारे में 10 साल पहले ही एक फिल्म में आ गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, एंड फ्यूचर वर प्रेडिक्टेड। सो आई मीन इट जस्ट हैपेंड। प्रोबेबली सूर्यवंशी की अपनी एक डेस्टिनी है, बट हमने हमारी तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि जो मैजिक है वो हर बच्चे में है। तो अगर आप में हिम्मत है और आप में जज्बा है तो आप कुछ कर सकते हो। सो दैट वाज एसेंशियली चेन कुली। सर, भूत एंड फ्रेंड्स, जग्गू जी तो है ही हमारे, जगेश्वर दादा जी, जी, और बच्चे। जी। सो
दो मतलब इतने बच्चे और बड़े बच्चों के साथ आपने मिलके किया, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद जैकी श्रॉफ? ग्रेट एक्टर, ही इज अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट, और दोस्तों का दोस्त है, और दिल का राजा आदमी है. मतलब इफ यू हैव अ प्रॉब्लम यू जस्ट गिव हिम अ कॉल एंड इवन मिडनाइट ही इज विलिंग टू हेल्प यू. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सी आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बट जो सीनियर एक्टर्स हैं दे कम विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. सो कई बार क्या होता है कि वो आपने उनको स्क्रिप्ट दी, आपने उनको सीन समझाया, सो वो अपने एक इनपुट के साथ आते हैं. हाँ, बच्चों के साथ कई बार आपको उनको ब्रीफ करना पड़ता है, आपको उनको समझाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है. बट अभी जो आजकल के बच्चे हैं दे आर, मतलब वो प्रेप करके आते हैं, डायलॉग्स याद करके आते हैं, एंड मतलब एक एक पेज, दो दो पेज, वन टेक में दे गिव द शॉट्स. तो इसीलिए राज पता चल गया आप बच्चों के साथ क्यों ज्यादा काम करते हो, बिकॉज बच्चे फर्स्ट टेक में आउट, दैट इज व्हाई यू आर एंजॉयिंग. वैसे बच्चों के साथ ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज दैट बिकॉज मेरी पहली फिल्म जो थी वो चैन कुली की थी, इट वाज विद किड्स, तो हमारी जो इंडस्ट्री है ना वो कैटेगराइज कर देती है. I got categorized as a kiddie director, but eventually I took a break of say 1-2 साल का ब्रेक लिया. मैं बच्चों के साथ मतलब बच्चों की फिल्में या बच्चों के प्रोग्राम करके एक पॉइंट पे इतना काम कर लिया था कि अब ऐसा लगता था कि कुछ नया करना चाहिए. बिकॉज वो क्या होता है कि स्टोरीज के जो प्लॉट्स होते हैं वो इवेंचुअली वही घूम फिर के वही रहते हैं. सो आई वांटेड टू नाउ शिफ्ट फ्रॉम देयर एंड डू सम अदर स्टफ. सो वहाँ से फिर वो एक 1.5 साल का एक ब्रेक लिया एंड देन वी मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर. आपकी हाल ही में जो सीरियल थी वंशज, जी सोनी जी पे, जी जी, अमेजिंग, वेरी डिफरेंट. थैंक यू. मूवी करना ज्यादा अच्छा लगता है कि टीवी शोज? सबसे पहले तो सिद्धार्थ तिवारी को एक बहुत बड़ा थैंक यू. ही ट्रस्टेड इन मी, ही पुट इन ऑल हिज फेथ इन मी. फिर सेकेंड वेज आई वांट टू थैंक नीरज व्यास, जो सोनी टीवी के उस समय के मतलब सीनियर बॉस थे. ही ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन मी एंड ही सेड किट्टू जी आप करिए ये. सो बिफोर शूटिंग वंशज का जो सेटअप एपिसोड्स थे उसके पहले 1.5-2 महीना पहले आई वॉज वर्किंग एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर ऑन दैट शो. I sat with the writers. I of course sat with Siddharth Tiwari. His briefing was there. The writers का briefing was there. मतलब जो फर्स्ट 8-10 एपिसोड थे उसके स्क्रिप्टिंग पे बैठा, कैरेक्टर समझे, कैरेक्टर ग्राफ समझा, उसकी कास्टिंग में इन्वॉल्व था. तो कहीं ना कहीं जो सेटअप डायरेक्टर का जो एलिमेंट है टीवी शोज में, आई वॉज इन्वॉल्व इन ऑल एस्पेक्ट्स of the setting up of that show. So it was more like a movie experience. Yes, the freedom was given to me by the producers, by the channel. They told me कि आप अपने हिसाब से करिए, आपको पूरी छूट है, आप अपने हिसाब से परफॉर्मेंसेस एक्सट्रैक्ट करिए. कभी कभी होता है, समटाइम्स आई ऑल्सो गेट कैरिड अवे एंड आई समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार ये परफेक्शन नहीं आ रहा है, उसमें एक टेक और लेना है, एक टेक और लेना है. सो स्पेशल थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर जिसने मुझे कभी ये नहीं बोला कि यार टाइम ज़्यादा लग रहा है. बिकॉज टेलीविज़न में डेडलाइन का एक लिमिट रहता है, आपको रोज के रोज सर्टन अमाउंट ऑफ मिनट्स देने हैं. बट बिकॉज आई वॉज सेटिंग अप द शो सो आई वॉज गिवन दैट फ्रीडम. तो एंड देन इवेंचुअली another television director came जो show setup होने के बाद, and then they took over and then that's how the बाकी ऑडियंस को अच्छा लगा. my gratitude, thank you so much. आप लोगों को अच्छा लगा. बहुत मेहनत की थी हमने, बट खैर एनीवेज वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो. आई एम श्योर जैसे जैसे रिलीज होगी आप लोगों को और भी बेटर तरीके से एंटरटेन कर पाएंगे. सर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स उसके बारे में कुछ बताइए. अभी एक अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जो अभी शूट करके आया हूँ, उसका टाइटल है गुलगुला. अब बहुत से लोग हमको पूछते हैं भाई गुलगुला है क्या जी. सो गुलगुला एक यूपी साइड में या बिहार साइड में एक मिठाई है जो गांव में बनती है, जो गुड़ से और आटे से बनती है. ये एक गांव की कहानी है, गांव के एक स्कूल की कहानी है. वो गांव का नाम हमने रखा है गुलगुला. एंसेम्बल में अगर मैं बात करूं तो इसकी कास्टिंग भी बड़ी अच्छी है. ब्रिजेंद्र काला है, विनीत कुमार जी है, भगवान तिवारी हैं, शशि वर्मा है, इश्तियाक खान है. अभी पंचायत वेब सीरीज बहुत हिट हो रही है, तो पंचायत में जो
विनोद का रोल प्ले कर रहे हैं, अशोक पाठक वो भी हैं, फिर एक पंचायत में एक कैरेक्टर है बम बहादुर वो भी हैं। सो ऐसा करके एन्सेम्बल कास्ट बहुत ही अच्छी है। और अभी जो मेन स्ट्रीम जिस तरह की वेब सीरीज या जिस तरह की मूवीज चल रही हैं उस स्पेस में है। एक एक लड़के की कहानी है कि वो कैसे गांव जाता है, उसको एक जॉब चाहिए और वो कैसे उस जॉब के लिए स्ट्रगल करता है, तो उस बारे में है। और बड़ी ही अच्छी दिल से जुड़ी हुई कहानी है जो हमारे प्रोड्यूसर राइटर है राजेश श्रीवास्तव, उन्होंने लिखी है। और बहुत ही अच्छी कहानी, उम्दा कहानी है। अभी अभी एक दिन का शूट और बैलेंस है, सो प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में वो शूट करेंगे, फिर उसके बाद डबिंग और बीजीएम वगैरह सब स्टार्ट होगा। सर, हमने सुना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, यश चोपड़ा जी, जगजीत सिंह जी एंड शाहरुख खान, इनके साथ भी आपने काम किया है। अरे बाप, इतना पुराना आप कहाँ से रिसर्च करके आए हैं? आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि एक प्रोजेक्ट है जिसका म्यूजिक वीडियो था। ये इसका जो टाइटल है क्या खोया क्या पाया जग में, ये अटल बिहारी साहब की उनकी एक पोएम है जिसके ऊपर मतलब इस पोएम को जो कंपोज किया था वो जगजीत सिंह जी ने किया था। और इसमें जो मॉडल थे वो शाहरुख खान थे और इसके डायरेक्टर यश चोपड़ा जी थे। तो उस प्रोजेक्ट में मतलब आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू शूट विद अटल जी। और अटल जी उस समय सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे। सो आई क्लियरली रिमेम्बर हम लोग उनके जो पीएम जो रेजिडेंस है वहाँ गए थे शूट करने के लिए। तो इतना मुझे बहुत क्लियरली याद है कि करीब समझो सुबह 8 या 8:30 बजे हम वहाँ बंगले के बाहर पहुँचे और उसकी जो सिक्योरिटी चेक इन में जो भी इक्विपमेंट था करते करते 2-2:30 बज गए थे। एक एक चीज खुलवा दी थी, एक एक लाइट, बिकॉज ऑब्वियसली एक प्राइम मिनिस्टर के साथ आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ आप शूट कर रहे हो तो उनका भी अपना एक प्रोटोकॉल है। इनफैक्ट उस सेट पे उस समय जावेद साहब भी थे। हाँ, जावेद साहब वाज ब्रीफिंग अटल जी। और वो बहुत ही अच्छे एम्बियंस में शूट हुआ था उसका। मतलब मुझे याद है कि शर्मिष्ठा रॉय उस समय एक सेट लगाती थी और शाहरुख खान साहब आते थे और वो 1 घंटा 2 घंटा उस सेट पे शूट होता था, फिर वो पैकअप हो जाता था, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेट पे शूट करते थे। तो एक बड़ा ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस था। और शाहरुख खान साहब के साथ इज ऑल्सो लेजेंड, तो उनके साथ एक मौका मिला था साथ में काम किया। बट आई वॉज अब वो 1-2 दिन के लिए ही था, बट वो बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही सुहाना एक्सपीरियंस था। और अगर देखा जाए तो ये सब अपने आप में लिविंग मतलब लेजेंड लोग हैं और इनके साथ काम करना अपने आप में सौभाग्य वाली बात है। जी सर, आपने असिस्ट डायरेक्शन स्टार्ट की उस टाइम से लेके अब तक जब आपने की, तब की स्ट्रगल और अब जो अपकमिंग सब आ रहे हैं, क्या डिफरेंस है? मैंने जब मेरे बिगिनिंग करियर में स्टार्ट किया, सो आई वाज लाइक अ एमलेस यूथ। बॉम्बे आए हैं, फिल्म लाइन में काम करना है, क्या काम करना पता नहीं है। ओके, सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद 2 कैमरामैन थे, एक फरूक मिस्त्री और एक एस पप्पू थे। तो इन लोगों के साथ काम करना स्टार्ट किया और आई वाज एन अप्रेंटिस। शूट पे जाता था, खड़ा रहता था, देखता था, सीखता था, जो बोला जाता था ऐसे नहीं ऐसे करो। फिर एक स्टेज पे ऐसा लगा कि आई एम जस्ट देयर, आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग इन दिस होल प्रोसेस। सो उस समय फारूक मिस्त्री साहब ने बोला कि जेवियर्स में ऐसा एक फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन कोर्स है, तो तुम वो जाओ, ज्वाइन करो, थोड़ा फिल्म मेकिंग के बारे में पढ़ो तो तुम्हारी थोड़ी नॉलेज तुम्हारी बढ़ेगी। सो लकीली फैमिली से बात किया, डिस्कस किया, सो उन लोगों को भी लगा कि नहीं इसको करना चाहिए। सो आई वेंट एंड डिड द फिल्म मेकिंग कोर्स। बाय द टाइम आई कंप्लीटेड दैट कोर्स, समवेयर डाउन द लाइन आई हैड मेड अप माय माइंड कि आई एम प्रोबेबली गोना बी डूइंग डायरेक्शन, आई वांट टू बी अ डायरेक्टर। सो वहाँ से वो थोड़ा सा मैंने स्विच किया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद कैन घोष, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। एंड देन ऑफ कोर्स वेरियस स्टेजेस पे फिर आप धीरे धीरे आप ग्रो करते हो जी। सो एनी यूथ हु वांट्स टू जॉइन
फिल्म इंडस्ट्री, उनको मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि भैया आप अपनी एक रिसर्च कर लीजिए। और आज के ज़माने में हम लोग व्हेन आई हैड कम, तो उस समय तो इंटरनेट इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं। अब जी। क्या है कि एवेन्यू इतना बढ़ गया है, चीज़ें इतनी ओपन अप हो गई हैं। हम्म। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, सीखिए, पढ़िए। अगर आपको समझ में आता है तो वेरी गुड। अगर आपको इसी लाइन में कुछ करना है तो आप कोई फिल्म स्कूल ज्वाइन करिए, सीख के फिर आप इस लाइन में आइए। सो आई एम श्योर अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर होके आएंगे तो देन थिंग्स विल बी डिफरेंट। सो दैट इज व्हाट प्रोबब्ली आई वांट टू टेल देम। और जो हमारे फिल्म लाइन में, आई मीट अ लॉट ऑफ टेक्नीशियंस, आई मीट अ लॉट ऑफ एक्टर्स, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, या एडीज जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जी। उनको मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि भैया होप मत लूज़ करिए, आप करिए, आप अपना हार्ड वर्क करिए। सर, आपने इतने लोगों के साथ काम किया है, कोई आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस? हाँ, एवरीवन इज फेवरेट। सब अच्छे एक्टर्स हैं। मतलब आई डोंट वांट टू कैटेगराइज कि ये अच्छा एक्टर है, या दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू पुट इन पर्सपेक्टिव। बट कुछ लोग हैं जिनको हम एडमायर करते हैं, जैसे अभी आपने 4-5 नाम गिना दिए, तो वी एडमायर देम। उनके काम से हम सीखते हैं। और कहीं ना कहीं जो, जैसे पहले भी मैंने बोला, जैसे ये बच्चे आते हैं, अब उनसे भी हमको सीखने को मिलता है। जी। तो अब कई बार क्या होता है कि कुछ एक नया टैलेंट आता है, कोई बच्चा आता है, वो आपको कुछ नया सिखा जाता है। जी। तो सबसे पहले तो एज अ क्रिएटिव पर्सन हमको ओपन अप रहना है कि हम कितना ग्रैस्प कर सकते हैं, हम कितना ज़्यादा सीख सकते हैं। सो अगर हम अपने आप को सीखते रहें, इम्प्रोवाइज करते रहें, तो हम एक बेटर टेक्नीशियन बनेंगे, ऑफ कोर्स हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। यस। दैट इज देयर। यस। सर, बीइंग अ डायरेक्टर, आपके मन पसंदीदा डायरेक्टर जिनसे आप इंस्पायर हो? विजय आनंद साहब, गोल्डी साहब made some tremendous films. His movies are exceptional. I personally उनकी फिल्मों में जो थ्रिल और जो म्यूजिक होता था बहुत अच्छा आता था। अब हॉलीवुड में तो देयर आर सो मेनी ऑफ देम। स्टीवन स्पीलबर्ग साहब हैं, वचॉस्की ब्रदर्स हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ डायरेक्टर्स जिनके काम से आप इंस्पायर होते हैं, जैसे अभी राजकुमार हिरानी साहब हैं। जी। सो उनका जो काम है वो इमोशन और कॉमेडी को कैसे इंटरप्रेट करते हैं और कैसे लेयरिंग में डालते हैं। सर, सेट पे तो डायरेक्टर आप ही है, जी घर में डायरेक्टर कौन है? भाई, ये कोई पूछने वाली बात है। सी आई हैव अ लवली डॉटर एंड लवली वाइफ। सो अभी फिलहाल तो आई वुड से हमारी बेटी जो है वो सेट पे क्या, घर पे सबसे बड़ी डायरेक्टर वही है। सो अब जैसे जैसे वो बेटी नचाती है, वैसे वैसे हम पेरेंट्स जो है वो नाचते हैं। सो हाउ डू यू फील? सेट पे तो आप ही एक्शन कट एंड ऑल, घर पे जब बेटी और बीवी? इन अ वे इज रिलैक्सिंग, बिकॉज सेट पे क्या होता है, आपको हर चीज, मतलब एवरी 1 मिनट और 2 मिनट समवन विल कम, सर ये ऐसा नहीं ऐसा करें, ऐसा नहीं ऐसा करें, क्या करें, कैसे करना है। सो आपको प्रॉम्प्ट रहना पड़ता है आपके डिसीजंस के साथ। जी। तो यस, सेट पे तो हमको डिसीजन लेना ही पड़ता है, बट घर में द वाइफ इज देयर, द डॉटर इज देयर। सो आई पर्सनली आई प्रेफर कि यही लोग डिसीजन लें तो वो बेटर है। ओके। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी डॉटर या वाइफ ने मूवी देखी और कहा नहीं नहीं ये अच्छी नहीं बनी है, नो नो दिस इज नॉट गुड, दिस इज बेटर? कोई कमेंट आता है उनका? हाँ हाँ, मतलब दे आर दी ऑडियंस है। अब वो टिकट खरीद के जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, तो दे आर एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन। समटाइम्स आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम, बट इट इज़ देयर चॉइस। अगर उनको अच्छी लगेगी तो अच्छा बोलेंगे, और बुरी लगेगी तो बुरा बोलेंगे। मेरे काम का भी काफ़ी क्रिटिसिज्म और अप्रिसिएशन होता है, विच इज़ देयर, बट दैट्स हाउ इट शुड बी। सर, आपने वेब सीरीज भी की है जिसमें जी। बहुत सारे आर्टिस्ट थे। एक वेब सीरीज, मतलब इट वाज जस्ट द बिगिनिंग। इंडिया में वेब सीरीज जस्ट स्टार्ट हुई थी। हार्ट ब्रेक होटल नाम था। उसमें 9 एपिसोड्स थे, 9 रस के, हर रस के ऊपर एक स्टोरी थी।
So there was various actors in it. So hotel. So अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज हर एपिसोड में एक अलग कहानी थी, तो एक नए तरीके से, एक अलग अंदाज से कहानी करने का तरीका था. सो हम लोगों ने कहीं ना कहीं वीड ऑल्सो थोड़ा सा टेकिंग में भी वैसा एक एलिमेंट डाला था कि अगर समझो थोड़ा थ्रिलर पार्ट है तो कैमरा मूवमेंट्स वगैरह ज़्यादा होगी, कैमरा की ब्रीदिंग वगैरह ज़्यादा होगी. कॉमेडी है तो थोड़ा फिक्स ब्लॉक्स में काफ़ी चीज़ खेलेंगे बिकॉज एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस के ऊपर होते हैं. सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. सर आप एड शूट्स भी करते हैं. जी 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 जी. एक एड शूट आपने सनी लियोन के साथ भी की. जी 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 जी. वो एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा था. शी इज़ क्वाइट प्रोफेशनल. इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब मैं शूट पे जा रहा था, सो आई नो आपको पता होगा या ऑडियंस को शायद पता होगा कि सनी लियोनी का जो पेपर पे जो असली नाम है विच इज़ करणजीत कौर, and my name is Karanjit Saluja. So in the morning my wife said, so Karanjit is going to shoot with Karanjit. So that became a joke on the set too. When I went and said, my wife said this, so she also had a good laugh about it. तो सेट पे अगर करणजीत करके कोई बोलते तो आप दोनों ही देखते थे? नहीं, incidentally her screen name is Sunny. Yeah. So obviously it was more of Sunny. You know, everyone was calling her Sunny. और मेरा निकनेम किट्टू है, सो मोस्ट ऑफ टाइम माय फ्रेंड्स एंड फैमिली दे कॉल मी किट्टू ओनली. सो आपने अभी कहा आपका निकनेम किट्टू. जी. सो निकनेम किट्टू कहाँ से? पंजाबी लोग हैं हम लोग, सो आई गेस सबका कोई ना कोई निकनेम होता है. सो अब वो जब हम पैदा होने वाले थे तो जो हमारी सिस्टर्स बड़ी थी उन्होंने सोचा था कि यार लड़का होगा तो किट्टू, लड़की होगी तो किट्टी. That's how probably किट्टू stuck. But when my daughter वो जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो एक दिन उसने बोला, क्या पापा ये किट्टू किट्टू क्या है? So then मुझे लगा कि नहीं यार, I think it's better कि अगर हम if I go with my real name which is of course Karanjit. So and then eventually I started, you know, putting my screen name as Karanjit Saluja. So here I am. ये सब तो फिल्म बातें हो गई. जी जी. आपका फेवरेट फूड? ऑनेस्टली घर की दाल रोटी. आई प्रेफर दैट. मेरे घर में तो जोक चलता है कि पापा को कभी बोल दोगे बाहर खाना खाने जाना है तो ये तो बोलेगा घर में ही खा लो. बट समटाइम्स आई गो आउट. आई लव ईटिंग सिजलर्स. मुझे अच्छा लगता है. इनफैक्ट उसका वो प्रेजेंटेशन भी बड़ा अच्छा होता है. Yes. सो कभी बाहर गए तो ऑफ कोर्स वो खाते हैं, बट अदरवाइज तो घर का खाना आई पर्सनली फील इज दी माँ के हाथ का खाना या नानी के हाथ का खाना जो जनरेशन से हम लोग खा रहे हैं. आई थिंक दैट इज द बेस्ट फूड वन शुड ईट. तो वही खाते हैं अभी, और क्या है. No doubt. This is the reason that is why you're so fit and fine. Thank you so much. Sir, it was really lovely meeting you. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और बहुत इंस्पिरेशन भी. हमारे यंग जनरेशन भी डेफिनेटली उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा. और थैंक यू सो मच. वी रियली थैंक यू फॉर कमिंग. इतने मतलब समय में आप इतने व्यस्त रहते फिर भी आपने समय निकाल के हमें समय दिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन उससे पहले हमारी YouTube चैनल, Facebook और इंस्टा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके उतना शेयर कीजिए. तब तक के लिए वेट कीजिए. अगले एपिसोड में बहुत जल्द मिलते हैं. जय महावीर.